सुपर सॉफ्ट हेल्दी और स्पंजी ढोकला की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन ढोकला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता और ममता इस रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। मल्टीग्रेन ढोकला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चने की दाल, 1 कप धुली हुई पीली वाली मूंग की दाल। अपने घर की कोई भी कप या कटोरी इसे बनाने के लिए सेट कर लीजिएगा। 1 कप ले ली हूँ उड़द की दाल। 1 कप ले लेंगे हम राइस आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कनकी राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसे फूलने के बाद हमें धोने के बाद पीसना ही है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कप तुअर की दाल ले लेती हूँ। आपके पास अगर कोई दाल नहीं है इसमें से तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद 3 पानी हमें इसे धुलना है क्योंकि दाल के ऊपर पॉलिश होती है, उसे अच्छे से हमें निकालना है। सबसे ज़्यादा पॉलिश उड़द की दाल पे होती है, वो भी हमने इसमें मिक्स किया हुआ है, तो अच्छे से हम धुल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के इसे भीगने के लिए रखेंगे। तो दाल हमारी ज़्यादा है और बर्तन छोटा है, तो मैं इसे बड़े बर्तन में निकाल के रखूँगी फूलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन में डाल दिया है और इसे इस तरीके से बराबर करके पानी हम चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी 2 इंच ऊपर तक रखा है और इसे ढक के हम 5 घंटे तक रखेंगे ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे ज़्यादा चने की दाल को फूलने में टाइम लगता है, बाकी की जो दाल है वो जल्दी फूल जाती है। तो हम इस तरीके से चने की दाल को उठा के चेक कर लेंगे हाथ में। अगर अच्छे से ये टूट रही है तो परफेक्ट फूल गई है। वैसे अगर आप 5 घंटे रख देंगे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अच्छे से फूल जाती है। अब हम इसे छान लेंगे एक छन्नी में ताकि पूरा पानी इसका निकल जाए। तो हमें छानने के बाद अब इसे पीसना है। तो मैंने इसे साइड में रख देती हूँ और एक बड़ा जार ले लेती हूँ। आप इसे छोटे जार में भी पीस के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जार में दाल को डालने के बाद दही के साथ पीसूंगी। आप इसे खट्टी छाछ के साथ भी पीस सकते हैं, पर इसमें दही या छाछ डालना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 1 करछी भर के दही डाल दी हूँ। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अगर बीच में हमें पीसने के टाइम पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी हम ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, एकदम फाइन ये पीस गया है और ये इतना ही गाढ़ा आपको पीसना है। पानी आप ध्यान में रखते हुए इसमें डालें पीसने के टाइम पे। तो हम एक बड़े बर्तन में इसे निकाल देंगे और दही डालने के बाद पीसेंगे तो छोटे छोटे आपको ऐसे बबल्स दिखेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे दोनों बैच को पीस लिया है और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के रख देना है। अगर ठंडी के टाइम में ये ढोकला बना रहे हैं तो आप 10 से 12 घंटे तक रखिए फर्मेंट होने के लिए, और गर्मी के दिन बना रहे हैं तो इसे 5 से 6 घंटे तक रख सकते हैं। उतने देर में फर्मेंट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये खट्टा भी हो सकता है गर्मी के दिन में, क्योंकि अभी ये बहुत गर्मी पड़ रही है। अगर ठंडी का टाइम रहेगा तो ये 10-12 घंटे तक भी रख देंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 6 घंटे बाद दिखा रही हूँ। अच्छे से फर्मेंट हो गया है और इसमें से मैंने थोड़ा बैटर निकाल के पहले ही ढोकला बना भी ली है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से आधा आधा मैं कर लेती हूँ। आधा अभी बनाऊंगी और आधा एक बैच बनाने के बाद बनाऊंगी मैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा, यानी अपने हिसाब से जितना आप तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से अदरक और मिर्ची का पेस्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम अलग से और पानी नहीं डालेंगे, इतना ही हमें गाढ़ा बैटर बना के तैयार करना है। तो हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इतना ही बस गाढ़ा रखना है। तो हमें मिक्स करने के बाद इसमें डालना है और भी चीज़ें, तो हम वो बाद में डालेंगे। सबसे पहले हमें इसे स्टीम करने की तैयारी कर लेनी है। तो हम प्लेट ले लेंगे स्टीमर वाला और इसे कोई भी रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे। इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ना करें, उससे टेस्ट खराब हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे दोनों प्लेट को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। आप इसमें भी मस्टर्ड ऑयल ना डालें, रिफाइंड ऑयल ही डालें। तो अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें इनो। तो मैंने इनो अभी आधा डाल देती हूँ और इसके ऊपर पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे फटाफट। तो इनो डालने से पहले हमने स्टीमर चढ़ा दिया है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो हमने यहाँ पे मिक्स करने के बाद प्लेट में अब हम डाल देते हैं। आप अगर थाली में बना रहे हैं तो पहले ही स्टीमर चढ़ा दीजिएगा, यानी कढ़ाई में स्टीम करेंगे अगर थाली में बनाएंगे तो स्टीमर चढ़ाने के बाद ही हमें इसमें इनो डालना है। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में डाल के अब फटाफट दूसरे प्लेट में भी डाल देती हूँ इस तरीके से और इसे फैला देती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टीम करने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे स्टीमर चढ़ाई थी, अच्छे से गर्म हो गया है। हमने यहाँ पे नींबू का छिलका डाल दिया है ताकि बर्तन काला ना हो। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे प्लेट को अरेंज करने के बाद कढ़ाई में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो तीखा वाला डालें, वरना कलर वाली भी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसे ढक के 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। 15 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगी। अगर आप थाली में या किसी गहरे बर्तन में बना रहे हैं तो उससे 20 से 25 मिनट भी लग सकता है स्टीम होने के लिए, लेकिन ये प्लेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 15 मिनट में हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पे हमने रख दिया है। ढोकला हमारा पक रहा है। तो उसके साथ खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे लहसुन की। तो मैंने यहाँ पे लहसुन ले लिया है, आधा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा मिर्च कलर वाली लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से एकदम बारीक कूट लेंगे। अब हमें चटनी बनाने के लिए पैन में तेल डाल देना है। अब हमें इसमें लहसुन की जो कूटी हुई पेस्ट है वो हम डाल के 1 मिनट तक स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो जब हमें पकाते हुए देखना है कि तेल छोड़ देगा लहसुन, तो अब इसमें हम डाल देंगे दही नहीं है अगर आपके पास तो एक जो नींबू का रस है वो पूरा निकाल के इसमें डाल भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग दही डाल देती हूँ और गैस की फ्लेम को तेज कर देती हूँ। लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट तक पकाएंगे, यानी ऐसा तेल छोड़ने तक हमें पकाना है। तो दही डालने से बहुत ही टेस्टी ये लहसुन की चटनी बनती है। अब हमने यहाँ पे हींग डाल दिया है। 30 सेकेंड तक और पकाएंगे और इसे पकने के बाद हम रख देंगे साइड में। और एक पहचान और है, जब ये चटनी पक जाएगी तो एकदम तेल अलग दिखने लगता है। तो चटनी हमारी बन गई है। अब हम चेक कर लेते हैं ढोकला। देखिए ऐसे टूथपिक लेके इसे चेक कर लें, एकदम क्लीन आया है टूथपिक, तो ये पक गया है अच्छे से। तो हमने इसके ऊपर तेल लगा देना है। तेल लगाने से बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो अब हम तेल लगाने के बाद इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसे ठंडा होने के बाद हमें काटना है। तो ठंडा हो गया है, अब मैं काट लेती हूँ इसे। अपने मनपसंद के शेप में इसे आप काट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर काटने के बाद थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दूंगी ताकि खाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। मेरे काटने से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ही स्पंजी बना है और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। तो चलिए अब हमने यहाँ पे धनिया से गार्निश कर दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक चम्मच से निकालते हैं और आपको दिखाती हूँ कि एकदम ये प्लेट में क्लीन प्लेट से निकला है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट बना है। तो देखिए, आप चाहें तो तुरंत दाल को पीसने के बाद भी इनो डाल के आप बना सकते हैं, तो भी बहुत ही बढ़िया बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ये सॉफ्टनेस कम रहती है उसमें। इसलिए गर्मी का दिन है अभी, तो 4-5 घंटे रख के आप बनाइए। तो हमने यहाँ पे ढोकला को काटने के बाद सर्व कर दिया है लहसुन की चटनी के साथ। आप चाहें तो इसे हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जरा सा भी हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। देखिए, हमें दबाने के बाद जब छोड़ते हैं तो ये अपने शेप में आ जाता है, इतना स्पंजी बना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। मिले